तितली जैसी होती हैं बेटियां। आज रिया की मेहंदी और हल्दी की रस्म थी। बहुत थक गई थी वह इन रस्मों को निभाते निभाते, तन से भी और मन से भी। रिया के मन में बहुत हलचल मची हुई थी। पता नहीं उसकी आगे आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। क्या उसे ससुराल में सबका प्यार मिलेगा या अभी तक की जिंदगी की तरह ही प्यार के लिए तरसती रहेगी। रिया आंखें बंद करके अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। जैसे ही आंखें खुली देखा, सामने उसकी बड़ी बहन रत्ना प्यार से उसको देख रही थी। उसने पूछा, कुछ काम था? मैं तो अपनी लाडली बहन को प्यार करने आई हूँ। कल तो पराई होकर चली जाएगी अपने पिया के घर, दीदी बोली। रिया को समझ नहीं आ रहा था आज उसकी दीदी को क्या हो गया है। आज से पहले तो हमेशा डांटती ही रहती थी, पर आज अचानक इतना प्यार क्यों दिखा रही हैं। तभी दीदी ने कहा, मुझे बातें करनी है तुमसे, तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी है। बैठो ना दीदी, रिया ने कहा। उसकी बहन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूम लिया, यह बोलते हुए कि आज बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। फिर उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए बोली, पता है रिया, जब तुम इस घर में आई थी तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल थी। यानी कि ना तुम छोटी बच्ची थी और ना ही समझदार थी। रिया की आंखों के सामने दीदी के घर में बीते 8 साल चलचित्र की भांति तैरने लगे। मम्मी पापा को कार दुर्घटना में खोकर मानसिक रूप से टूट चुकी थी तुम। गांव के माहौल को छोड़कर शहर की भाग दौड़ में खुद को एडजस्ट करने की जद्दोजहद अलग से थी। इस अवस्था में तुम किसी के भी द्वारा आसानी से बहकाई जा सकती थी। तुम जैसी स्थिति में थी तो घर वालों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने तुमको हर बात पर डांट कर सख्ती से समझाया था कि तुम कहीं भटक ना जाओ। तुमको घर के कामों में होशियार करने के लिए तुमसे काम करवाती थी, जिससे कि तुम्हें आगे अपना घर संभालने में परेशानी ना हो। तुमको अपने पैरों पर खड़ी करने के लिए बराबर ताने मारती रहती थी, जिससे तुम पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ और किसी पर आश्रित ना होना पड़े। तुमको तो याद ही है, मैंने कभी तुम्हारे स्कूल की फीस भरने, खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं की। हाँ, तुमको आधुनिक कपड़े कभी नहीं पहनने दिए। वह इसलिए ताकि तुमको देखकर किसी की नीयत ना खराब हो। आजकल लोग रिश्तों को भी भूल जाते हैं यदि मजबूरी दिखाई देने लगे तो। इसलिए मैंने तुमको तुम्हारे जीजा जी के पास जाने पर भी डांटा। उनको भी इसीलिए शक करने का उलाहना देती रही ताकि भूल से भी उनके मन में तुम्हारे लिए कभी कोई गलत विचार ना जन्म ले। लड़कियां तितली की तरह खूबसूरत होती हैं, साथ ही बहुत नाजुक भी। उनकी देखभाल बहुत जतन से करनी पड़ती है। इसीलिए उस दिन समीर को तुम्हारे साथ देखकर बहुत गुस्सा किया था मैंने। तुमको उस दिन भी यही बोला था कि जिस काम के लिए तुमको कॉलेज भेजा जाता है सिर्फ वही काम करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत करने के लिए उम्र पड़ी है। मैं तुमको जीवन भर अपने घर में नहीं रख सकती। इतना इसलिए सुनाया था कि तुम सही रास्ते पर चलकर कुछ कर सको। सच्चा प्यार है तो समय के साथ मैच्योर होगा, और यदि आकर्षण है तो तुम बर्बाद होने से बची रहोगी मेरे डर के कारण। रिया, कभी कभी सही मंजिल पाने के लिए हमें टेढ़ी राह भी अपनानी पड़ती है। अब देखो ना, मेरे ऐसा करने से ही सही, पर तुम आज एक बेहतर मुकाम पर खड़ी हो। रोहन के रूप में तुमको एक बेहद प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। तुमको शायद पता नहीं है, मैंने जब रोहन की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा था तो खुद उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके परिवार से बात करके पूरी तसल्ली की, तब जाकर उसे इस बात की इजाज़त दी कि वह अपने मन की बात तुमसे कह सके। हो सके तो अपनी बड़ी बहन को माफ़ कर देना उसके कड़क अनुशासन के लिए। बोलते समय दीदी का गला भर्राने लगा।
रिया ने उनकी ओर देखा तो उसकी भी आंखें नम थीं। उसे लगा आज तक वह अपनी बहन को कितना गलत समझती रही। माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में दीदी के सिवाय उसका था ही कौन। और दीदी का व्यवहार भी सख्त था रिया के साथ, बुरा लगता था उसे। मेरी प्यारी दीदी, बोलते हुए रिया उनके गले लग गई। आपने जो मेरे लिए किया वह शायद माँ जिंदा होती तो वो भी ना कर पाती। आपने सही कहा, यदि आप इतनी समझदारी ना करती तो मुझसे गलतियां हो जाती और आज मैं कहीं किसी कोने में पड़ी किस्मत को दोष देती रहती। दीदी, लोग अक्सर आपके बारे में गलत बोलकर मुझे भड़काते थे। मैं भी आपको गलत मानने लगी थी, पर मन के किसी कोने में लगता था बस गुस्सा करती हैं ज़्यादा, बाकी कोई कमी नहीं रखती किसी चीज़ की। दोनों एक दूसरे के गले लगकर आंसू बहाती रहीं। फिर रत्ना दीदी उससे अलग होते हुए बोली, रिया अब सो जा, वरना डार्क सर्किल हो जाएंगे और हमारी दुल्हन खूबसूरत नहीं दिखेगी कल। आज अपनी दीदी का जो ममतामयी रूप देखा था रिया ने, उसके बाद भविष्य को लेकर जितने भी डर चिंता थे सब दूर हो चुके थे और रिया आंखों में सुंदर सपने सजाए सोने जा रही थी। ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।